शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यं जगद्व्यापिनीं बीजापुष्पितधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदां शारदाम्बोज वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं प्रियात्। मन्याः सचिवमहोदयाः, आदरणीयः प्रधानाचार्य महोदयाः, सौराष्ट्रभारती श्री मलवारी संस्कृत महाविद्यालयस्य तैः निर्दिष्टः अद्याहं गृहात् कक्षा संचालन क्रमे तृतीय शास्त्रीय साहित्य विषयम् अधिकृत्य अधीतवन्तः पठितवन्तः ये छात्राः साहित्यविषयकाः साहित्यिकाः तेभ्यः विश्वविद्यालयत निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्री तृतीयवर्षे सप्तमपत्रे मालिकाग्निमित्रम् इत्यस्य नाटकस्य व्याख्याभागं विवृणोमि। तत्र मालिकाग्निमित्रस्य तृतीयाङ्के राजा अग्निमित्रः विदूषकश्च रङ्गमञ्चे स्थितौ। ततः एव इयं वार्ता अस्ति। विदूषकः वदति, श्रुतं भवता उत्कण्ठितास्तीमि इति। तत्र भवती मन्त्रयति। तत्र भवती मालविका वदति यत् श्रुतम् आकर्णितं भवता श्रीमता महाराजेन उत्कण्ठितास्मि, प्रियामिलनाभिलाषिणी अस्मि। तत्र भवती श्रीमती मालविका मन्त्रते कथयति। तत्र राजा अग्निमित्रः वदति, नैतावता भवन्तं प्रसन्न कर्तुं तर्कं मन्ये। नैतावता भवन्तं प्रसन्न कर्तुं तर्कं मन्यते। एतेन वचनेन विदूषकं प्रमाणित विचारः न मन्यते, न स्वीकरोमि। यतः मूढाकुरवकरजसां किशलयपुटुषभेद शीकरानुगतः अनिमित्तोत्कण्ठामपि जनयति मनसो मलयवातः। अत्र व्याख्याभागं लेखनं भविता यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकर्मप्रवीणस्य कविता कामिनी विलासस्य माधुर्य प्रवर्तकस्य रमणीयार्थ प्रतिपादकस्य कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रं नाटकात् तृतीयाङ्कात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोके अस्मिन् कविकुलगुरुः महाकवि कालिदासः अग्निमित्रं मालविकाञ्चयित्वा तयोः प्रेमप्रसङ्गं नाटकेऽस्मिन् वर्णितमस्ति। तत्र मालविका कापि राजकुमारी अग्निमित्रश्च यदि प्रणीतः राजा वर्तते तस्य पुत्रोऽपि युवानः पुनरपि सः तया सह प्रेमं करोति। पश्चात् सा मालविका तस्य राज्ञी भवति। अत्र राजा वदति प्रस्तुते श्लोके यदा विदूषकः वदति यत् इयं बाला मालविका भवन्तम् अनुरक्ता अस्ति। तेन राजा वदति
गूढ़ा पूर्वकरेषां कुशलय पटुपुट भेदशीकरानुगतः निमित्तोत्कण्ठामपि जनयति मनसो मलयवातः। अर्थात पूर्वकरजसां बोधा कुशलय पटुभेद शीकरानुगतः अयं मलयवातः अनिमित्ताम् अपि उत्कंठां जनयति। पूर्वकरजसां पूर्वकाक्षपुष्पपरागाणां बोधावहनशीलः कुशलयपटभेदशीकरानुगतः मुद्रितपत्रविकासहिम बिन्दुपूरितः अयम् एष मलयवातः मलयानिलः अनिमित्तामपि अकारणमपि उत्कंठाम् उपभावं जनयति उत्पादयति। पूर्वकरजसां पूर्वकालां रजांसि तेषां पूर्वकरजसां कुशलयपटभेदशीकरानुगतः कुशलयानां पुटानि कुशलयपुटानि तेषां भेदः तेन शीकरैः अनुगतः कुशलयपटभेदशीकरानुगतः मलयवातः मलयपर्वतस्य वातः मलयवातः मलयशीकरः अनिमित्तं न निमित्तं यस्यां सा अनिमित्तं अत्र प्रशंसालङ्कारः यथा हिंदी भाषायाम् अपि अवलोकयन्तु भवन्तः। इतनी राजा कहता है कि इतनी में ही आपको मैं प्रमाणित अनुमान वाला नहीं मानता, क्योंकि पूर्वक के पराग में बसा हुआ तथा किसलय कपोलों से विकसित कपोलों से जल बिंदुओं को उड़ा के लेके बहने वाले जो दक्षिणी मलयानल वायु है, वह आकार ही आप व्यक्ति के मन को उत्कंठित कर देती है। आकार ही व्यक्ति इस ऐसे वातावरण में उत्कंठित हो जाता है। मालविका उपविष्टा मालविका जो है वहीं पर स्थिता भवती बैठ जाती है। राजा कहता सखी इतस्तावदावाम लतांतरितो भवामः। आवाम मनी राजा विदुषकस्य लतांतरितम लताया ऊटे लताया अंतर्हिते भवामः। पुनश्च विदुषकः इरावती मिवा दूरे प्रेक्षे। विदूषक कहता है, राजा कहता है कि हम दोनों ये है लता के ओट में छिप जाए। विदूषक कहता है कि समीप में रानी इरावती के तुल्य किसी व्यक्ति को आता हुआ मैं देख रहा हूँ, हो सकता है रानी इरावती ही हो। राजा ने ही कमलिनी दृष्ट्वा ग्राहमवेक्षते मतंगः इत्यलोक्य निश्चितः। कहा कि प्रफुल्ल कमलिनी देख कर गजराज मगर से नहीं डरता। प्रफुल्ल कमल को देख कर गजराज जी है उस कमल को पाना चाहता है, वो मगर से नहीं डरता। तो मैं अब मालविका को देख करके मालविका के सन्निहित रह करके अब मैं इरावती से डर नहीं सकता। उसी कहने का अभिप्राय है। मालविका वदति हृदय निरवलंबनादभिभूमि लंघितोति मनोरथा द्विरहम इति ममायास्यव। मालिका कहती कि हे हृदय, तुम्हारी अभिलाषा व्यर्थ ही बहुत बढ़ गई है, तुम इसे छेद दो। मुझे व्यर्थ क्यों सताता? अर्थात यह जिसकी हे हृदय जिसकी तुम अभिलाषा करते हो वह अप्राप्य है। मालविका के कहने का तात्पर्य विदूषक राजानम वीक्षते, विदूषको राजानम वीक्षते। विदूषक राजा को दिखता है। राजा प्रिय पश्य महत्वम स्नेहस्य, प्रेम की विपरीत चाल को देखो। औत्सुक्य हेतु विवरणो मिनत्वं तत्त्वावबोधैक फलो न तर्कः तथापि रंभोरु करोमि यक्षम आत्मानमीशं परिवेदितानाम्। पुनश्च औत्सुक्य हेतु विवरणो मिनत्वं तत्त्वावबोधैक फलो न तर्कः तथापि रंभोरु करोमि यक्षम आत्मानमीशं
जीवितानां हे करभूरु त्वम् औत्सुक्य हेतुं न बिभ्रदोषि। त्वम् औत्सुक्य हेतुं न बिभ्रदोषि। तर्कः तत्त्वावबोधैकरसः न, तथापि हे करभूरु अहम् आत्मानं येषां परिदेवितानां लक्ष्यं करोमि। हे करभूरु त्वं मालविका इत्यर्थ। औत्सुक्य हेतुं उत्कंठा कारणभूतं वस्तु न बिभ्रदोषि न प्रकाशयसि। तर्क अनुमानमपि तत्त्वावबोधैकरसः तत्त्वज्ञानिक गुण है न, तथापि हि करभूरु कदलीस्तंभोरुः अहम् आत्मानं स्वकीयम् एतेषां परिवेदितानां विलपितानां लक्ष्यं विषयं करोमि। वर्ध निर्धारयामि। अर्थात हे करभूरु, हे कदली के समान जंघों वाली, तुम उत्कंठा का कारण प्रकाशित नहीं करती हो। अनुमान कभी ठीक पता नहीं बता सकता, तथापि मैं तुम्हारे इस विलापों का, तुम्हारे इस निगदितों का, तुम्हारी इस बातों का लक्ष्य अपने को ही मानता हूँ। अर्थात तुम जो भी कहती हो मुझे ही लक्ष्य करके कहती हो, ऐसा मेरा अनुमान है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये राजा की युक्ति है। पुनः राजा सहगाह भवान, पुनः राजा आगे कहता है, इसकी विशेषता ये है, राजा कहता है कि प्यारी मालिका के चरणों में महवार की जो गीली लकीरें बनी है वह ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो महादेव जी के क्रोध से जले हुए कामदेव के वृक्ष में नई वो पहले फूट गई हूँ। बकुलिका नाट्येन चरण संस्कारम आरभते। बकुलिका उसकी सहेली है और वो कहती है, तो वो नाटक के में उसके पैर के रगने का नाटक करती है इति, और कहती है आई शरीर में मैं तुम्हारी शरीर में मैं तुम्हें अपने एक आत्मा दो शरीर हम लोग हैं। तो इसलिए राजा कहता है कि चरणांत निवेशितां प्रियायाः सरसां पश्य पयश्च रागे रेखां प्रथमामिव पल्लव प्रसूतिं हरदग्धस्य मनोभवद्रुमस्य। उसके चरणों की लालिमा को देखकर राजा कहता है कि हे वयस्य हरदग्धस्य मनोभवद्रुमस्य प्रथमां पल्लव प्रसूतिमिव प्रियाया चरणांत विषये निवेशितां सरसां रागलेख्यां पश्य। विदूषक से कहता है कि हे मित्र हरदग्धस्य शंकरेण कोपानले भस्मतां प्राप्तस्य मनोभवद्रुमस्य कामदेव रूपवृक्षस्य प्रथमां पूर्वां पल्लव प्रसूतिं पत्रोत्पत्तिम् इव प्रियाया मालविकाया चरणांत निवेशितां पादप्रांत निहितां सरसां रसाप्लुतां रागलेखां अलक्तकृत रचनां पश्य अवलोकय। विदूषक प्रता की चरणानुरूप तत्र भवत्या अधिकारः उपक्षितः, अर्थात इनके सुंदर चरण है वैसा ही मधुर कार्य भी सौंपा गया है। आप राजा अपने स्वगाह भगवान। राजा कहते आपने ये बात अत्यंत ही उचित ही की है, क्योंकि न कुशलय रागेराग्रपादेन बाला स्फुरित नखरुचा गौहन्तुमर्हत्यनेन अकुसुमित शोभं द्योहपाक्षया वा प्रणमित विशेषं वा कांतमार्द्रापराधम्। अत्र अन्वय यथा बाला न कुशलय रागेण
इयं बाला मालविका, कुमारी मालविका पिछले नव किशलय रागेण प्रस्फुरित नवरुचा अनेन अग्रपादेन दुहदापेक्षया अकुस्मितम् अशोकं वा आर्द्रपराधं प्रणमित शिरसं कान्तं वा द्वौ हन्तुमर्हसि। इयं बाला मालविका नवकिशलय रागेण अभिनव पल्लव वर्णेन रागेण रुचा वर्णेन प्रस्फुरित नखरुचा प्रदीप्त नखर कांत्या अनेन एतेन अग्रपादेन तलक्तकिशलय चरणेन दुहदापेक्षया दुहदाकांक्षया अकुस्मितम् अनुपुष्पम् अपुष्पितम् अशोकम् एतन्नामाख्यं वृक्षम् आर्द्रपराधम् अभिनयकृतागस्मकं प्रणमितशिरसं नतमस्तकं कान्तं दयितं द्वौ एव उभौ एते हन्तुमर्हसि ताडयितुं योग्यं भवति। अनया बालया नवकिशलय रागचराग्रेण अशोकस्य कृतापराधस्य कान्तस्य च प्रहारः सम्पादयितुं योग्यः इत्याशयः। अत्र नवकिशलय रागेण नवस्य किशलयस्य रागे इव रागो यस्य तेन तृतीयतत्पुरुषः नवकिशलय रागेण प्रस्फुरित नखरुचा प्रस्फुरिता नखानां रुक् यस्मिन् तेन प्रस्फुरित नखरुचा अग्रपादेन अग्रश्च असौ पादः तेन अग्रपादेन दुहदापेक्षया दुहदस्य दुहदापेक्षया प्रणमितशिरसं प्रणमितं सशिराजेन तथा भूतं प्रणमितशिरसम्। अत्र लुप्तोपमा श्लोकेऽस्मिन् लुप्तोपमालङ्कारः काव्यलिङ्गम् अलङ्कारः दीपकालङ्कारश्च एतेषां सम्मिश्रणेन शङ्करोऽलङ्कारः भविता। अत्र शङ्करालङ्कारः तत्र मालिनी छन्दः श्लोकेऽस्मिन् ननमययुतेयं मालिनी भोगलोकैः ननमययुतेयं नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ इति मालिनी छन्दः वर्तते। अत्र श्लोकेऽस्मिन् मालिनी छन्दः वर्तते। तत्र हिन्दीभाषायां यथा शृण्वन्तु भवन्तः हिन्दीभाषायाः किं कथयति राजा विदूषकं प्रति। राजा कहता है कि आपने यह बात अत्यंत उचित ही कही है, क्योंकि चमकते हुए नखों वाले और नवीन कुकुरों के समान पंखों वाले इस सुंदरी मालविका के चरण या तो फूलने की इच्छा वाले इस अनफूले अशोक वृक्ष पर पड़ने योग्य है, या प्रेम के अपराध करने वाले नतमस्तक प्रियतम के सिर पर पड़ने योग्य है। यहाँ कविजगत कल्पोक्ति है कि कोई कामिनी कविजगत कल्पोक्ति है, कविजगत में प्रसिद्धि है कि बकुल का पुष्प कामिनी यदि वो मुख से फूंक देती है तो खिल जाता है, पूर्वक उसकी प्रसन्नता से प्रसन्न हो जाता है। अशोक वृक्ष पर वह लात पाद प्रहार करती है तो वह प्रस्फुटित हो जाता है, अर्थात कामनियों के हाव भाव विलासों का प्रभाव इंद्रिय पुष्पों पर भी पड़ता है। ऐसे कवि जगत में कल्पोक्ति है, कवि ऐसा माना करते हैं। वही राजा कहता है कि इसके जो पाद की लालिमा है या तो अविकसित बिना खिले हुए जो अशोक के वृक्ष हैं उस पर पड़ने योग्य है,
अर्थात अशोक वृक्ष पर ये पाद प्रहार कर देगी, अशोक वृक्ष ये पुष्पित हो जाएगा, और यदि मेरे मस्तक पर इसका मस्तक पाद पड़ जाएगा तो मेरा भाग्योदय हो जाएगा, अर्थात यह मुझसे प्रणीता हो जाएगी, मैं इससे शादी करूँगा। इस तरह राजा अपने प्रेम में इस सूर्या को अभिव्यक्त करता है। एक शब्द